Hello, students. Welcome all of you. Today we are starting your chapter number 3. The heading of the chapter is Fiber to Fabric. फाइबर से फैब्रिक तक. फाइबर मीन्स जो धागा होता है, जो रेशे होते हैं, एंड फैब्रिक मीन्स आपके पास जो कपड़ा होता है. So let's start. In class 6th, you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wools and silk fibers are obtained from animals. 6th में आपने देखिए क्या पढ़ लिया है कि जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं आपको. दे आर obtained from plants. You also learned that wools and silk fibers, ये जो wools और silk थे, we get these fibers from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of silk moth. So wool comes from fleece, that is hair of sheep और yak. ये आपको कहाँ से मिलेगी जो wool है, जो hair होंगे sheep या yak के. Whereas silk fiber किससे आएंगे? Cocoons of silk moth, जो रेशम का जो कीड़ा होता है उससे आता है ये. Do you know which part of the sheep body eats fibers? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into sarees? So the questions asked to you is कि क्या आपको पता है कि जो वूल है या जो फाइबर्स है वो शीप के कौन से पार्ट से निकलते हैं या मिलते हैं. और आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स, ये जो फाइबर्स है इनको वूल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वुलन यार्ड्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कि इससे आगे जो धागा है वो प्रॉपरली कैसे बनता है. विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट टू नीट स्वेटर्स, जो मार्केट में जो धागा मिलता है स्वेटर्स बनाने के लिए, कि भाई वो कैसे बनाया जाता है. और डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क, और क्या आपको पता है कि जो सिल्क फाइबर्स हैं उनसे जो सिल्क है वो कैसे बनता है. विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़, जिससे क्या बनी होती है, साड़ियाँ बनी होती हैं. इन दिस चैप्टर we shall try to find answers to these questions. Animal fibers, wool and silk. Wool. Wool come from sheep, goat, yak and some other animals. These wool eating animals wear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? तो ये एनिमल्स के नाम दिए हैं जिनसे आपको वूल्स मिलती है. एंड दीज वूल ईटिंग एनिमल्स बियर हेयर होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर. डू यू नो वाई दीज, अब ये जो एनिमल्स हैं इनके बॉडी के ऊपर जो थिक कोट ऑफ हेयर, जो थिक लाइनिंग है जो हेयर की, क्यों होती है. हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. देखिए क्या कहा इसने, hairs trap a lot of air, कि जो हेयर है इनमें क्या है, बहुत सारी जो हवा है वो ट्रैप हो जाती है, जमा हो जाती है या फंस जाती है. एंड द एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कि जो एयर है पुअर कंडक्टर है हीट का, ये जो हीट है उसको अपने से परे जाने नहीं देती है. यू विल रीड अबाउट दिस इन चैप्टर 4.
इसीलिए क्या है, जब जो हीट है एयर से वो बाहर जाएगी नहीं तो क्या होगा, जो एनिमल्स है उसको गर्मी फील होगी। एयर की वजह से देखिए क्या होगा, जो बूल में जो एयर थी वो क्या करेगी, अब जो बॉडी की जो हीट है इन एनिमल्स की उसको वो बाहर जाने नहीं देगी, और इसलिए क्या है वो गर्म फील करेंगे, या उनको ये जो हेयर्स है इनकी वजह से क्या है फिर वो गर्म रहते हैं। बूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, और जो बूल बनती है, जो ऊन बनती है, इन फाइबर्स से बनती है जो हेयर लाइक होते हैं। एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट। अपनी बॉडी के ऊपर आप टच कर सकते हैं, आपके जो हेयर्स है आर्म में है या जो लेग्स में है, और जो आपके सिर पे हैं, तो इनमें से क्या है, कुछ एक जो है आपके जो बाल है वो कोर्स हैं, थोड़े से हार्ड जैसे हैं, लेकिन कुछ क्या हैं जो हेयर्स है आपके, मान लो जो आपके जो आर्म के हेयर है वो क्या है आपके सॉफ्ट हैं। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमारी तरह ही जैसे जो हेयरी स्किन होती है शीप की, इसमें भी दो तरह के फाइबर होते हैं, जिससे जो फ्लीस बनती है आगे पूरा जो कवरिंग होती है उनकी बॉडी की। द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। जो कोर्स बियर्ड हेयर हैं, बियर्ड लाइक जो होते हैं, जो हार्ड वाले जो बाहर के हैं, और जो दूसरा है वो क्या है, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो अंडर है जो नीचे हैं स्किन के नज़दीक हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल्स। जो फाइन हेयर्स हैं इनसे क्या मिलेगा, आप देखिए फाइबर मिलेंगे और उससे क्या बनेगी, वूल बनेगी। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन हेयर अंडर। कुछ एक जो ब्रीड्स हैं, जो प्रजातियां हैं शीप की, उनमें क्या होता है, सिर्फ ये जो फाइन अंडर हेयर्स ही होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर आर्म्स। जो उनके पेरेंट्स हैं उनको स्पेशली चूज़ किया जाता है, और फिर क्या है वो किसको बर्थ देंगे, ऐसे शीप को बर्थ देंगे वो जिनमें क्या होगी, सिर्फ ओनली द सॉफ्ट अंडर हेयर्स होंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इस तरह का जो पेरेंट्स को सेलेक्ट करना है टू ऑब्टेन स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, कि उनके बच्चों में जो है वो स्पेशल कैरेक्टर आए, फिर जैसे कि सॉफ्ट अंडर आर्म हेयर, अंडर हेयर्स, सॉफ्ट अंडर हेयर्स आए, इस तरह के जो करेक्टर हैं स्पेशल करेक्टर जिनमें आए, तो इस तरह का जो सिलेक्शन है पेरेंट्स का उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग्स। तो ये सिंपली आपने याद रखना कि इसमें पेरेंट्स को क्या है सेलेक्ट किया जाएगा टू ऑब्टेन द स्पेशल करेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, जो उनके आगे बच्चे होंगे। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट ईट वूल। एनिमल्स की बात की अब। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो शीप हैं उनकी बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती है हमारे देश में, अलग अलग हिस्सों में। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। अब ये जो फ्लीस है ये क्या बोल रहा है कि भाई ये एक ही सोर्स नहीं है वूल का। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। हालांकि जो मार्केट में जो वूल अवेलेबल है, जो मिलती है, वो शीप वूल है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। दूसरी बात क्या की इन्होंने कि जो याक से जो वूल मिलती है वो कहाँ कॉमन है, तिब्बत और लद्दाख में याक की वूल मिलेगी। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अनदर काइंड ऑफ वूल्स देखें, जो अंगोरा वूल है वो किससे मिलेंगी, अंगोरा गोट्स, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर।
ये जो शीप्स हैं, ये जो गॉट्स हैं, ये कहाँ मिलती हैं हमें? ये मिलेंगी जम्मू एंड कश्मीर के हिली एरिया में। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉट हेयर्स। वूल जो है गॉट के हेयर से भी मिलेगी, जो बकरी है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट। जो अंडर जो फर होंगे, जो स्किन के नज़दीक के जो फर होंगे, जो बाल होंगे, वो क्या है, वो सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स, और उससे क्या बनती है फिर? फाइन शॉल्स, शॉलें बनती है, कॉल्ड एज पश्मीना शॉल्स। पश्मीना जो शॉल हैं वो बनेंगी। द फर हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल। साथ ही जो कैमल्स का जो फर है, जो वूल है या जो हेयर्स हैं, उसको भी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एज वूल उसको इस्तेमाल किया जाता है। देखें, लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो ईड वूल। लामा और जो अल्पाका जो प्रजातियां हैं, वो भी क्या करती हैं? देखिए, उनसे जो है वूल ईडिंग होती है। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल, स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। ये आप कर सकते हैं अगर आपके पास है। इफ़ यू आर unable to get pictures, try and draw them from one given in this book। यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। Find out words for sheep, goat, camels and yak in your local languages and also in other languages of the country। तो आपने क्या करना है, घर में मम्मा पापा से पूछना है कि जो ये एनिमल्स हैं, इनको लोकल लैंग्वेज में इनको क्या नाम देते हैं, ये आप पूछ सकते हैं। प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और जो वर्ल्ड का मैप देखना आपने, और उसमें क्या करना है? फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल्स। और आपने वो प्लेसेस मार्क करने हैं, यदि आपके पास क्या है, मैप है, कि जहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल्स है उनसे वूल मिलती है। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल्स ईडिंग एनिमल्स। कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोकेशन को लोकेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए। ये देखिए कुछ दिया है, अंगोरा गॉट दिया आपके पास, सिंपली गॉट, कैमल्स दिया है, अल्पाका एंड लामा याक दिया है।